बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली मुगल फूड सीक्रेट। रेसिपी का आगाज़ इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। तो आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं चना पुलाव की रेसिपी, जिसे काबली चना पुलाव भी कहते हैं। ये किस तरीके से बनती है और कौन कौन से मसाले में तैयार किया जाता है, तो आज मैं आपको सारे सीक्रेट इसके बताऊँगा और ये सिर्फ हरी मिर्चों में मैं तैयार करूँगा। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं चना पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना पुलाव बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ एक पाव चने, जो कि 250 ग्राम। इसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो लिया था। और इसके साथ ले रहा हूँ 750 ग्राम चावल, जो कि 3 पाव हैं। और अब चनों को हम बॉयल कर लेते हैं उसी पानी के अंदर जिसमें हमने भिगोए थे, और साथ में 1 जग भर के पानी और डालेंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि बॉयल आ जाए, और 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें नमक का। और मिक्स करने के बाद इसको हमने ढाँप देना है 1 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चने हमारे बॉयल हो जाएं। अब तैयारी कर लेते हैं मसाले की। 12 से 15 अदद जो है हरी मिर्चें मैंने ली हैं, और अब मैं ले रहा हूँ साथ में 1 चम्मच सौंफ का, और ये इसमें ऐड करेंगे। इन सब मसालों को हमने ग्राइंड कर लेना है। और ऐड करेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, और इसके अलावा अब ऐड कर रहे हैं इसके अंदर 10 से 12 अदद जो लहसुन की जवें हैं, और 1-1 इंच के 2 टुकड़े अदरक के हैं। और आधा गिलास पानी में इसमें ऐड करूँगा। मसालों के अंदर आधा गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया है, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और मसाला हमने पीसना है मोटा, ज़्यादा पतला ना हो, इस तरीके से मसाला हमें चाहिए। ये देखिए मोटा, ताकि हमारा पुलाव जो है टेस्टफुल बने। अब ले लेंगे 1 प्याली घी की। पुलाव में हमेशा घी डलता है, तेल नहीं डलता है, ये ख्याल रखिएगा। अब ऐड करेंगे 4 से 5 अदद कटी हुई प्याज। इसको हमने फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखें प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम खड़े गरम मसाले, ज़ीरा, तेज़पात, काली मिर्च, दालचीनी, बादियान के फूल और बड़ी इलायची, और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे 1 से 2 मिनट। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम मसाला जो हमने ग्राइंड किया था लिक्विड, वो इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसको 4 से 5 मिनट जो है हमने वो भूनना है। हमने इतना भूनना है कि मसाला जो है वो ऑयल रिलीज़ कर दे। तो 4 से 5 मिनट हमें लगेंगे। धीमी आंच पे हमने इसको भूनना है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। यहाँ पे आके हम ऐड करेंगे इसके अंदर दही 1 प्याली, जो कि 1 पाव है, 250 ग्राम। और अच्छी तरीके से इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे। और इसके बाद इसमें जबकि एक कच्चा रह जाएगा, हाफ डन हो जाएगा, तो अब इसके अंदर ऐड करें हरी मिर्चें 4 से 5 अदद और पुदीना। और इसको मिक्स करने के बाद 1 गिलास हम डालेंगे इसके अंदर पानी, और इसको मीडियम फ्लेम पे जो है 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और ये हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम चने, जो हमने देखें चने गल चुके हैं, जो हमने 1 घंटा बॉयल के लिए रखे थे, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और पानी ऐड करेंगे 1 जग। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक, और फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि बॉयल आ जाए। अब ऐड करेंगे इसके अंदर चावल, जो मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिए थे 15 मिनट के लिए। और पानी का ख्याल रखिएगा आप, इसमें पानी इतना होना चाहिए कि चावल उसमें डीप हो जाए। 1 इंच जो है पानी ऊपर होना चाहिए चावलों से। तो अब इसको बॉयल आ चुका है। अब इसको हमने 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो कुक करना है, 4 से 5 मिनट। 5 मिनट के बाद जो है 90% पानी खुश्क हो चुका है चावलों का, और हमारे चावल भी 90% गल चुके हैं, जो कि 1 कनी रह गए हैं तकरीबन। ये देखें चावल हमारे 90% गल चुके हैं, 1 कनी रह गए। इस पोजीशन पे आके हमने जो है दम पे लगाना है चावलों को, धीमी आंच पे, लो फ्लेम पे हमने दम पे लगाना है 5 मिनट। और 5 मिनट के बाद जो है ये चावल हमारे पक के तैयार हो चुके हैं। टोटल 10 मिनट में हमारे ये चावल बन के रेडी हो जाएंगे जब हम इनको डालेंगे पानी के अंदर। तो माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त बने। अब इस तरीके से मैं तमाम चावलों को जो है वो पलट दूँगा और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इन तमाम चावलों को जो है वो हम डिश आउट करेंगे। तो देखा मेरे दोस्तों कि किस तरीके से मैंने आज आपके साथ ये इतनी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की है, जो कि बहुत ही आसान है बनाना और बहुत जल्द बन जाती है। बस इसमें कुछ बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हम कौन से वक्त डालें। और जो मेरे नए बनाने वाले हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि जब भी आप चावल पानी के अंदर डालें तो पानी का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि वो 1 इंच जो है वो चावलों से ऊपर होना चाहिए पानी। और जब उसको आप पकाएं तो 5 मिनट कम से कम पकाएं हाई फ्लेम पे। तो देखें
मज़ेदार सी हमारी चना पुलाव की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। तो इस किस्म की मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।